कि सरकार हर महीने 25,000 रुपए बेसिक सैलरी कमाने वाले को ईपीएस के दायरे में ला सकती है। देश के अंदर तकरीबन 66% लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं और इस दायरे को 90% या 95% तक लेकर आया जाए, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी है। खबर यह है कि बजट में कर्मचारी पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ सकता है और न्यूनतम पेंशन भी 1,000 रुपए से बढ़ सकता है। इसे 7,500 रुपए करने की मांग है। वहीं खबर है कि सरकार हर महीने 25,000 रुपए बेसिक सैलरी कमाने वाले को ईपीएस के दायरे में ला सकती है। फिलहाल 15,000 रुपए तक जो बेसिक सैलरी वाले हैं वो ईपीएस के दायरे में हैं। इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। तरुण शर्मा, तरुण बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, कितनी संभावना है इस बजट में ये हो जाने की और इसको लेकर और नई प्लानिंग क्या है? बिल्कुल, मैं तुझे बताना चाहूँगा कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है वो सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने पे काम कर रही है और उसी सोशल सिक्योरिटीज़ का दायरा बढ़े, इसी वजह से जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे मंत्रालय में चल रही है। इसके अंदर ईपीएस जो अभी यदि आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तब आप ऑटोमेटिकली इसके पार्ट बन जाते हैं, लेकिन अब इसका दायरा 25,000 रुपये तक किए जाने पे विचार चल रहा है और यदि ऐसा होता है तो एक बड़ा वर्ग जो है वो ईपीएस के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि एम्प्लॉयर पे कोई बोझ ना बढ़े, इस वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही एम्प्लॉयर से लिया जाएगा, जिससे जो टेक होम सैलरी है उस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 25,000 रुपये तक का आपकी यदि बेसिक सैलरी है तो आप ईपीएस के दायरे में आते हैं और 58 साल के बाद जब आप अपनी रिटायर होते हैं तो आपको सरकार की तरफ से एक पेंशन दी जाएगी। जो पेंशन है वो मिनिमम अभी 1,000 रुपये है, बाकी आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, लेकिन मिनिमम आपको 1,000 रुपये सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर का होता है। यदि उसमें कोई शॉर्टफॉल होती है तो वो शॉर्टफॉल सरकार की तरफ से पूरा किया जाता है। अब इस जो पेंशन का जो अमाउंट है इसको भी बढ़ाने पे सरकार विचार कर रही है, क्या इसे 3,000 से 5,000 कर दिया जाए। तो ये भी एक विचार जो है वो सरकार के पास है। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से बजट में उम्मीद की जा रही है कि इसका ऐलान होगा, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर तकरीबन 66% लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं और इस दायरे को 90% या 95% तक लेकर आया जाए, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लाना देश के लिए एक ज़रूरत सी बन गई है और इसी वजह से जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय है वो सोशल जो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम है उसके दायरे को बढ़ाने पे विचार कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर कि ईपीएस के दायरे, जो ईपीएस का दायरा है वो बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।